नमस्कार, सूजा से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत दौसा जिले की सिकराय विधानसभा में आयोजित शिविरों का एसडीएम डॉक्टर नवनीत मीणा ने निरीक्षण किया। मीणा, शिमला और ठिकरिया ग्राम पंचायतों में हुए इन शिविरों में उन्होंने लाभार्थियों को आवासीय पट्टे और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि शिविर से पहले पंचायत स्तर पर पात्र व्यक्तियों की पहचान कर शिविरों में शामिल किया जाए। इसी दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की बात कही और जनप्रतिनिधियों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण का भी संदेश दिया। पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा में अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों के जरिए ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कराड़ी और बिठौड़ा कला पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित इन शिविरों में राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य और पेंशन से जुड़ी परेशानियों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तहसीलदार और विकास अधिकारी ने सीमा ज्ञान जैसे राजस्व प्रकरणों की आपसी सहमति से उसे सुलझाया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों के लिए आवेदन लिए गए और स्वामित्व पट्टों का वितरण भी किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए और सिंचाई योजनाओं के तहत आवेदन भी दर्ज किए गए। जोधपुर जिले की लूणी विधानसभा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत आयोजित शिविरों में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। धांधिया, सुबदंड, सरेचा और सालावास ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए गए, जहां 15 विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी और कई का मौके पर ही समाधान किया। झूलते तारों की शिकायत मिलने पर शिविर प्रभारी तहसीलदार श्री इमरान खान ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। शिविरों में बिजली, स्वास्थ्य, पीएचईडी, कृषि और पंचायत राज से जुड़ी अनेक शिकायतें दर्ज की गई। वहीं परेशानियों के त्वरित निस्तारण से ग्रामीणों के चेहरे पर संतोष और मुस्कान देखने को मिली। शिविर की शुरुआत से लेकर अंत तक ग्रामीणों की भारी भीड़ मौजूद रही, जिससे ये पता चलता है कि इन शिविरों से आमजन को कितना फायदा मिल रहा है। जयपुर जिले की चाकसू विधानसभा में विद्युत निगम उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप इस पहल से उपभोक्ताओं को बिलिंग और रीडिंग संबंधित परेशानियों से राहत मिलेगी। सहायक अभियंता श्री राम अवतार बैरवा ने बताया है कि ये स्मार्ट मीटर पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड हैं और ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े होंगे। उपभोक्ता बिजली मित्र ऐप के जरिए रोजाना की रीडिंग, खर्च और लोड की जानकारी ले सकेंगे। इससे बिजली बिल में पारदर्शिता आएगी और फॉल्ट की सूचना तुरंत निगम तक पहुंचेगी। पहले चरण में 5000 उपभोक्ताओं का सर्वे पूरा कर मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं प्रीपेड मीटर कराने पर उपभोक्ता को 15 पैसे प्रति यूनिट की भी छूट मिलेगी। स्मार्ट मीटर लगाने का काम निगम ने शुरू कर दिया है। इसका टाइम पीरियड तो 1-1.5 साल का है, लेकिन उससे पहले ही हम इनको लगा देंगे। स्मार्ट मीटर में उपभोक्ता की सहूलियत के लिए काफ़ी फीचर दिए हुए हैं, जैसे कि स्मार्ट मीटर का एक ऐप है, उसमें उपभोक्ता उसकी प्रतिदिन की खपत की मॉनिटरिंग कर सकता है, उसकी प्रतिदिन की बिलिंग देख सकता है, अपने घर पे नहीं रहते हुए भी बाहर कहीं भी बैठ के अपने घर पे चल रहे लोड को चेक कर सकता है और सारी चीज़ें कस्टमाइज देख के अपने बिल के बजट को भी अपने अनुरूप सेट कर सकता है, अपनी खपत कंट्रोल कर सकता है। धीरे धीरे हम ये भी इसमें सुविधा करने को जा रहे हैं कि जैसे कोई उपभोक्ता इसको अगर पोस्टपेड से प्रीपेड में करवाता है, उसको भी हम 15 पैसे प्रति यूनिट की छूट देंगे। उपभोक्ताओं के काफी हितों का इसमें ध्यान रखा गया है। खैरथल तिजारा जिले की किशनगढ़ बास विधानसभा के जिंदौली और इकरोटिया गांव में फार्म पॉन्ड निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। कृषि विभाग की इस योजना के अंतर्गत संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार श्री विजय सिंह ने खेतों में बनाए गए फार्म पॉन्ड का निरीक्षण कर किसानों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 1200 घन मीटर के फार्म पॉन्ड पर प्लास्टिक शीट का उपयोग करने पर किसानों को 1,35,000 रुपए तक का अनुदान मिलता है। इस वित्तीय वर्ष में विभाग ने 68 फार्म पॉन्ड और 266 पाइपलाइन को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। निरीक्षण के बाद हरियालो राजस्थान अभियान के तहत फार्म पॉन्ड के चारों ओर पौधारोपण भी किया गया। दीग जिले की कामा विधानसभा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत कनवाड़ा, सुनहरा और
सोनोखर में विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। तहसीलदार श्री भरतदान चारण ने शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। कनवाड़ा पंचायत में भूखंड पट्टों का वितरण किया गया, जिससे ग्रामीणों को आवासीय सुविधा मिली। टीबी मरीजों को आर्थिक सहायता समेत पोषण किट भी दी गई। वहीं शिविर में चिकित्सा, विद्युत, जलदाय, सामाजिक न्याय और पंचायत राज विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सैकड़ों ग्रामीण अपनी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे और अधिकतर मामलों का मौके पर ही समाधान भी किया गया। हम सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जल संबल पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत कनवाड़ा में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। इसमें अपने पंचायती राज की तरफ से 5 पट्टे जारी किए गए हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्षय रोग के मरीजों के लिए उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 7 किटों का वितरण किया गया है। राजस्व विभाग की तरफ से भी 3 बंटवारे किए गए हैं और 2 नामांतरण आज नए खोले गए हैं, स्वीकृत किए गए हैं। और जो भी जनरल रोज नियमित काम है वो सभी काम विभागों के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बैठ करके निपटाए जा रहे हैं। सभी को सुविधा इस कैंप में दी जा रही है। उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है। यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा जो कैंप लगाया गया है, इसमें सब अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पे सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, तहसीलदार सभी मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री जी और नौकचंद चौधरी जी विधायक और हमारे ग्राम पंचायत सोनकर के सरपंच साहब सभी यहाँ कामों का निवारण कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनोखर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी उपखंड स्तरीय अधिकारी उपलब्ध है, मौजूद है तथा सभी ग्रामवासियों की जिस प्रकार की समस्या उनका समाधान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम से आम जन का जो फायदा हो रहा है उसके लिए राज्य सरकार का तहे दिल से स्वागत है। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम के लिए विशेष स्पेशल एसी ट्रेन रवाना की गई। इस ट्रेन में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के 384 तीर्थ यात्रियों को भेजा गया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह, देवस्थान विभाग की सहायक आयुक्त दीपिका मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। वही यात्रा के दौरान उदयपुर से 400 तीर्थ यात्री ट्रेन में शामिल होंगे और यात्रा में यात्रियों की सुविधा हेतु मेडिकल स्टाफ, प्रशिक्षक और सरकारी कर्मचारी भी लगाए गए हैं। ये पहली बार है जब प्रदेश में बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए एसी कोच की व्यवस्था की गई है। तीर्थ यात्रियों ने इसके लिए भजनलाल सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। राजस्थान विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। उसके तहत आज डूंगरपुर जिले से 384 वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम जो तीर्थ है उसके लिए आज यहाँ से रवाना किया गया। सभी बहुत ही खुश होकर यहाँ से रवाना हुए हैं और विशेषकर जो सरकार की पहल है जिसमें सारे ही कंपार्टमेंट सब 3rd एसी के हैं, उसके लिए सराहना की सबने और खुशी खुशी रवाना हुए। देवस्थान विभाग द्वारा आज वरिष्ठ तीर्थ यात्रा जो ट्रेन रवाना हुई है, ये पहली बार हुआ है कि 3rd एसी में ट्रेन के सभी तीर्थ यात्री जा रहे हैं। पहले हमने देखा पहली बार आए थे तो एसी गाड़ी नहीं थी, लेकिन अभी जो सुविधा दी है वो वास्तव में अच्छी सुविधा है और सरकार की बहुत बड़ी पहल है, जिससे वरिष्ठ नागरिक जो भी गए हैं उनका आशीर्वाद सरकार पर जरूर रहेगा और उनसे भी हमने प्रार्थना की है। और दूसरी बात के ये रेलवे में इनकी सुविधा के लिए सारे किट वगैरह सब बनाए रखे हैं, दवाई का भी है, उनके हेल्प करने के लिए भी सारे सब लगा रखे, बहुत अच्छी सुविधा की है सरकार ने। रामेश्वरम की यात्रा पे है कि निकले हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक वरिष्ठ नागरिक हेतु तीर्थ यात्रा का जो है प्लान बनाया है। अच्छी योजना है, अच्छी सुविधाएं हैं मिल रही है। हमें कोई है कि सुबह से 6 बजे से आया, हमें कोई परेशानी हुई नहीं है अभी तक। चाय नाश्ता है कि सभी मिला है, हमारे को टिकट है कि दिया गया है और हमें आराम से है कि सीट मिली, सीट पे आराम से बैठे। रामेश्वरम है कि जाएंगे और आज एक 27 तारीख को हमें रवाना हो रहे, 4 तारीख को है कि रिटर्न वापस आएंगे। थाना गाजी विधानसभा क्षेत्र के अजबगढ़ और सिली बावड़ी ग्राम पंचायतों में
में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी पिंकी गुर्जर और विकास अधिकारी श्री आमिर अली की मौजूदगी में ग्रामीणों को राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। इसमें स्वामित्व पट्टे वितरण, नल कनेक्शन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई योजना, पशु चिकित्सा सेवा शामिल है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। साथ ही आयुष्मान कार्ड और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को मदद मिल रही है। इस शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का भी सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। बूंदी जिले के हिंडौली क्षेत्र में पेच की बावड़ी, आकोदा और आनंदगंज पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़े का आयोजन किया गया। शिविर में आम जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा, आयुष्मान कार्ड, दिव्यांगजन काउंसलिंग, एनसीडी स्क्रीनिंग, टीकाकरण समेत कई योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में आम रास्ते दर्ज करने, नामांतरण खोलने और सीमा ज्ञान के प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। शिविर प्रभारी के नेतृत्व में संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय रूप से मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ाव पाकर राहत भी महसूस की। ये पखवाड़ा सरकार की अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। ब्यावर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और जनसंपर्क अभियान आयोजित किए गए। कलेक्ट्रेट परिसर से विधायक श्री शंकर सिंह रावत ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसने शहर के गली मोहल्लों में घूमकर नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाई। लोक कलाकारों की टीम ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया और जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अभियान में महिला, बाल विकास, कार्मिक, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट, नगर परिषद, शिक्षा विभाग, पुलिस एवं जिला स्तरीय अधिकारी शामिल थे। जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीना ने बताया कि जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी से कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं। और स्वस्थ नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। नशा छोड़ेंगे तो होगा आपका हर मैदान फतेह। नशा मुक्त, आर्थिक हानि, हत्या, बलात्कार, झगड़े, सड़क दुर्घटना, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि, स्वास्थ्य की हानि, बच्चों की पढ़ाई और संस्कार, गांव की मोहल्ले की सुरक्षा और मेरा भविष्य मेरे हाथ में चाहिए। दोस्तों, जैसे स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।